बदरपुर कांवड़ शिविर में कूड़ा फेंकने का मामला पकड़ा तुल। धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की साजिश, गैर जिम्मेदाराना हक करने वाले को बचा रही है प्रशासन। पूर्व पार्षद ने किया दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नई दिल्ली के बदरपुर स्थित एनटीपीसी के गेट नंबर 1 के पास कांवड़ शिविर में सरा गला कूड़ा फेंकने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इन मामलों को लेकर स्थानीय लोगों ने इलाके के जनप्रतिनिधियों से जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की अपील की है। इन मामलों को लेकर इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद तरवन कुमार और युवा नेता विजेंद्र प्रजापति के आज बदरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिविर में कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। पूर्व पार्षद तरवन ने कहा कि जो बड़ी गाड़ी का सिल्ट फेंकने में इस्तेमाल किया गया है, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि यह धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरी तरह से बिगाड़ने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूर्व विधायक द्वारा पिछले 35 वर्षों से यहां पर कांवड़ियों के लिए श्रावण के महीनों में शिविर लगाया जाता है, जिस पुनित कार्य में सभी धर्म संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में पूरे भक्ति भाव से कई दिनों से शिविर के आयोजन में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे अहम मुद्दा तो यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार की हरकत करने वालों पर कार्रवाई के बदले बचा रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक तुच्छ काम हुआ है और वो बिल्कुल जो हल्का काम करने की साजिश की गई है वो उस जगह करी गई है जहां पर राम सिंह नेताजी जो बदरपुर से विधायक हैं, पिछले 35-40 सालों से भोलों को सुरक्षा, भोलों की सुविधा के लिए कांवड़ शिविर का आयोजन कर रहे हैं। मैन मथुरा रोड पे हमारा हर साल कांवड़ शिविर लगता था। इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे अपील की गई कि आप मथुरा रोड पे ना लगा के एनटीपीसी के अंदर जो खाली ज़मीन पड़ी है यहाँ पर आप इस शिविर का आयोजन करें। तो राम सिंह नेताजी हमेशा सहयोग करते हैं, प्रशासन हो चाहे जनता हो। तो राम सिंह नेताजी ने उनकी बात मानी दिल्ली पुलिस की और कांवड़ शिविर को एनटीपीसी के अंदर लगाने का काम किया। हमारा कांवड़ शिविर शाम को लगना स्टार्ट हुआ 12 तारीख में, 13 तारीख में, और जिस दिन कांवड़ शिविर लगना स्टार्ट हुआ उसी दिन रात को कोई बड़ी गाड़ी, हाईवा, ट्रैक्टर ट्रॉली 407 क्या थी हमें नहीं पता, एक नाले की सील्ट भरकर लाती है और उस पवित्र स्थान पर डालने का काम करती है जहां भोले हरिद्वार, गोमुख, ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आते हैं भोले को नहलाने के लिए शिवरात्रि पे, और उस शिविर में बैठने का, आराम करने का काम करते हैं। किसी हल्की सोच व्यक्ति वाले ने उस पवित्र जगह को खंडित करने का काम किया है, जहां दुनिया भर की सील्ट नाले की निकाल के पूरा एक ट्रक डालने का काम किया है। मौके पे जब हमें पता लगा, नेताजी को पता लगा, हम सब मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचकर वहां पर जब देखा तो हालात ज़्यादा ख़राब थे। मौके पर एसएचओ साहब आए, एसीपी साहब आए, एसडीएम साहब आए। उन्होंने नेताजी से अपील करी, हम सभी से अपील करी कि आप कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि हमारे कंट्रोल में ना हो और आप हमें सहयोग कीजिए। हम शाम तक इसका जो असली अपराधी है, असली दोषी है, हम उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एसएचओ, एसडीएम, डीसी साहब, एसीपी साहब मौके पर बोल कर गए और आज तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में उनके पास किसी चीज़ का अपडेट नहीं है कि ये नाले की सील्ट कहाँ से आई, कौन लेकर आया, कौन डाल कर गया। बल्कि मैं आपको बता दूं, मैन मथुरा रोड पे, सर्विस रोड पे तमाम कैमरे लगे हुए हैं। जब गांव की तरफ आओगे तो चेक पोस्ट की तरफ बिजली घर के पास कैमरे लगे हुए हैं। अगर प्रशासन अपनी पे है तो क्या ये कैमरों की सहायता से कौन गाड़ी थी उसका नंबर नहीं मिल सकता, किसने डलवाया उसकी जानकारी नहीं मिल सकती थी, कहाँ से आया इसकी जानकारी नहीं मिल सकती थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा प्रशासन इतनी ढील क्यों कर रहा है। प्रशासन
इस मुद्दे को दबाना चाह रहा है या इस पर खुली लगाम छोड़कर इसको अनदेखा करना चाह रहा है। विषय बहुत बड़ा है। अगर ये बात पब्लिक में जाती, उसी समय पब्लिक इकट्ठा होती है, हालात काबू से बाहर हो जाते, उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होता। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी हमें संतुष्ट नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जब ये मामला हुआ उसके बाद दोबारा आप लोग गए प्रशासन के पास या एसीपी साहब के पास? बिल्कुल मैं वार्ड अध्यक्ष वीरेंद्र प्रजापति जी, रिंकू भाई, धीरज ठाकुर, हम गए थे कल एसीपी साहब से मिलकर रहे थे और एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक इसका जो असली दोषी है, जो गाड़ी है, जो ड्राइवर है, हम आपके सामने लाके पेश कर देंगे। लेकिन वो शाम भी चली गई, रात भी चली गई, अगला दिन आ गया, अब तक कोई अपडेट नहीं है। तरवन जी, आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं। एक तरफ सरकार इन कांवड़ियों के लिए, इन शिविर के आयोजन के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, प्रत्येक वर्ष शिविर का आयोजन करती है सरकार। यहाँ तो नेताजी अपने कोष से करते हैं, निजी कोष से। मुझे जानकारी मिली है कि मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। तो आपने क्या लिखित में विभाग को दिया, जो मतलब इस यहाँ पे शिविर में इस तरह से शील्ड फेंका गया, और अगर विभाग को जानकारी दी तो विभाग की ओर से आपको फिर कोई आश्वासन या इस पे कोई कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने जो भी बात कही है बिल्कुल सत्य है और इस बात को दिल्ली एनसीआर के लोग जो यहाँ से कावड़ लेकर जाते हैं, मैन मथुरा रोड से पलवल तक, बल्लभगढ़ तक, शीघ्री तक जो लोग जाते हैं, उन सबको मालूम है कि यहाँ पर राम सिंह नेताजी का जो शिविर लगता है वो बिना किसी सरकार के सहयोग के, राम सिंह नेताजी की मेहनत की कमाई से वो शिविर चलता है और आज से नहीं 35 साल से चल रहा है, जिसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं होता। सिर्फ हमें सरकार को इंटीमेशन देना पड़ता है कि हम यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिलती है और हमारा शिविर चल कर तैयार हो जाता है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं की सरकार में और हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर कोई कौन व्यक्ति है वो जो गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। जी, आप अगर ये आपको मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, राम सिंह नेताजी डीटीसी के चेयरमैन भी हैं और एमसीडी में भी उनका पद है,